फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन डिटेल में डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली 5-HT का मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म करने के लिए 3 स्टेप्स की ज़रूरत हमें होगी। बहुत ही ईजी है। अगर आप 2 बार इसको लिख के देखोगे तो आपको आराम से रट जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका 5-HT का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका CH NH2 यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इमेडोल इंडोल रिंग है ये वाली। ठीक है, जो आपको रिंग दिख रही है इंडोल रिंग है। हमें यहाँ पर MAO-A और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करनी है। ठीक है, MAO-A जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेज में क्या होगा कि इसमें ये NH2 जो ग्रुप है ये हट जाएगा। ठीक है, इसको कैसे हटाना है, यहाँ पर हमें NAD एक काइंड ऑफ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, NAD, ये NAD अपने साथ 2 हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा। एक हाइड्रोजन हम यहाँ से दे सकते हैं इसको, एक हाइड्रोजन NH2 कह रहा है कि मैं भी एक हाइड्रोजन दे सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे निकलते हुए दिखा दिया आपको पहले। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, जब 2 हाइड्रोजन निकल गए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में। तो ठीक है, एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे NH, यहाँ पे NH है, ये डबल बॉन्ड। अभी क्या बन गया, इम्यूनो इंटरमीडिएट ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड के इनके बीच में आ गया, तो इम्यूनो इंटरमीडिएट हम इसको बोलेंगे। अब हम यहाँ पर वाटर के यूज से क्या करते हैं, अमोनिया निकालते हैं। जो यहाँ पे NH दिख रहा है डबल बॉन्ड के साथ, इसमें हम क्या कहते हैं, वाटर क्या करेगा, यहाँ पर अमोनिया गैस बनाएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि इसको मिल जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन तो पहले ही इसके पास है, तो यह अमोनिया गैस बना लेगा। तो अमोनिया यहाँ पे देखो बन गया, तो अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अभी सेकेंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास, अब देखो ये अमोनिया जो है जब निकला यहाँ से, अभी डबल बॉन्ड तो रह ही गया। अब ऑक्सीजन को आपको पता है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ये लग जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे वो चीज बन गई। तो 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब जब भी हम एसिटाल्डिहाइड के अंदर, या आप अल्डिहाइड बोल सकते हो, अल्डिहाइड के अंदर हम जब भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा अल्डिहाइड के अंदर जब भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनता है हमारे पास। तो ये ऑक्सीडेशन हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड के अंदर डीहाइड्रोजिनेज, यानी हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का ऐड हो गया, ऑक्सीजन के ऐड होते हैं यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, या इसको हम 5-HT अमीनो एसिड बोलते हैं। यहाँ पे ए जो है ये अमीनो एसिड है। ठीक है, तो 5-HT एसिटिक अमीनो एसिड, सॉरी अमीनो एसिड नहीं है ये एसिडिक, ये एसिटिक अमीनो एसिड को ही बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये तो बन गया 5-HT। अब आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जब भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, तो अब सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा एंड में, ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, 5-HT एसिटिक एसिड बनेगा ही बनेगा। अब जितना ज़्यादा सेरोटोनिन बनेगा उतना ही हमारे पास ये मेटाबोलाइट्स भी बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैंसर को डायग्नोस करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर 5-HT प्रेजेंट होगा उतना ही बोलते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैंसर की डायग्नोस भी इसके बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब जब हमारी बॉडी में कैंसर होता है तो यहाँ पे सेरोटोनिन हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है। तो अब जितना सेरोटोनिन रिलीज होगा उतना ही मेटाबॉलिज्म होगा। अब इसके थ्रू हमें यहाँ पे पता डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को कैंसर की चांसेस हैं या नहीं है, कैंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये हम इसकी बेसिस पे भी डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।